हेलो गाइस, अब हम करने जा रहे हैं कंसेप्ट रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली कुछ डेफिनेशंस हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। पहला है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इट इज़ द सेक्रीफाइस मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट स्पेंड टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। दिस कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज़ सब्जेक्टिव। बेसिकली वो कॉस्ट जिसमें जो मेजर नहीं किया जा सकता, राइट। अब मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आप अपना पूरे लगन से पढ़ रहे हैं, 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, और आपके घर जो क्या कहते हैं, आपकी मम्मा जो काम करती हैं, ठीक है, जो उसके लिए आप ना उन्हें कुछ पे करते हैं, लेकिन जो आपका खाना पीना, टाइम से कपड़े मिल जाना, है ना, टाइम से बैग, कॉपीज़, पेन, ये सब का कॉस्ट लगता है ना, तो एक रियल कॉस्ट हो सकता है ये भी, क्योंकि ये फिज़िकल एफर्ट्स देखता है किसी भी चीज़ के, है ना। एक इसको मॉनेटरी टर्म्स में आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो सोशल सोसाइटी बियर करती है। मान लीजिए आपने एक चिमनी खोल रखी है जिसमें भट्टी खोल रखी है जिसमें ईंटें बनती हैं, और आसपास गांव हैं खूब सारे, तो आपके भट्टे से जो भी धुआं निकलता है वो क्या कहते हैं, वो सोशल कॉस्ट होगा, क्योंकि वो पोल्यूशन कर रहा है, लोगों को अस्थमा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोगों को और ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द सोशल कॉस्ट विच सोसाइटी हैज़ टू बियर, नॉट द सिंगल और इंडिविजुअल पर्सन हैज़ टू, ठीक है। सो सोशल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच द सोसाइटी हैज़ टू बियर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इन द इकोनॉमी। इट अकर्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सच एज नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अगला है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर दिस कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड फर्म्स। जैसे ये वो कॉस्ट होती है जो इम्प्यूटेड होती है, सेल्फ ओन्ड होती है। मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री खोली अपनी ज़मीन पे, ठीक है, तो जब आप उसका पूरा वो करेंगे, उसके अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, या है ना, पूरा खर्चा निकालेंगे, तो आप उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी डालेंगे कि इस ज़मीन का किराया कितना होगा। भले ही आप खुद से किराया ना ले, मगर फिर भी आप उस पर किराया देखेंगे कि अगर मान लीजिए आप वो ज़मीन किसी और को देते किराए के लिए, तो आपको किराया देता है ना, आपको रेंट देता। तो अभी आप खुद की ज़मीन पे लगा रहे हैं, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट में या इम्प्लिसिट कॉस्ट में आप ये वाली कॉस्ट ज़रूर ऐड करेंगे। अगला है, चाहे मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ उसकी, फॉर एग्जांपल, रेंट ऑन एंटरप्रेन्योर ओन लैंड, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल एंड वेजेस ऑफ हिज ओन लेबर। अब जैसे कोई मान लीजिए क्या होता है नॉर्मल मिडिल क्लास घरों में, क्या होता है, मान लीजिए कोई ज़मीन है आपकी, है ना, अब मान लीजिए आपके घर का गार्डन है छोटा सा, कोई आपकी मम्मा गार्डनिंग करके अच्छे से खूब फूल वगैरह, कोई कुछ पौधे लगा लिए, कुछ फ्रूट्स लगा लिए, कुछ वेजिटेबल्स लगा ली, तो उसका उन्हें वेजेस थोड़ी मिलते हैं कोई, या उन्हें कोई वेजेस थोड़ी होगा, मगर अगर आप किसी और से करवाते हैं, बाहर वाले आदमी से, तो आपको खर्चा देना पड़ता है उसका, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा हुआ, ठीक है। अगला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वो कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किसी दूसरे से करवाएंगे। मान लीजिए वही है, ईंटे की भट्टी बन रही है, अब आप खुद ना काम करके किसी और को काम पे लगा दिए, तो आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है, वो हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। लास्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, या फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। It is the value of factor in the next best alternative use. It is also known as alternative cost or transfer earnings, ठीक है। So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, bye.